हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला साइंस वन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन थर्ड चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर पहला और दूसरा लेसन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहां से दोनों चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। अगर वो चीज कर ले तो 110% आप लोग को बोर्ड एग्जाम जो रहेगा 2024 का 110% उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आज मैं बताने वाला हूं तीसरे लेसन का। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग को इसी तरीके से मैथ का, साइंस वन, साइंस टू सबका आने वाला है। याद रखना आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या करना चाहिए, कम समय में कैसे सब कुछ कवर किया जाए। अब यहां पर देखो, तीसरे जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहले आप लोग को यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, सबसे केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन पेज नंबर 30 पे। याद रखना जो जो चीज बता रहा हूं उसको टिक मार्क कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके लिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुना, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो हल्के में लेगा, नहीं टिक आउट करेगा, बाद में बहुत ज्यादा पछताने वाला है। इसके लिए बोलता हूँ चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो। अब यहाँ पर एक चीज दिया गया 30 नंबर पेज नंबर पे 30 पे, केमिकल रिएक्शन का आप लोगों को ए चैप्टर का सबसे ज्यादा आप लोग डिफिनेशन याद कर लो, बात खत्म हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन, उसके बाद पेज नंबर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे 32 पे। 32 पे आप लोग को राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन एटलीस्ट एक बार पढ़ के रखना पड़ेगा, एक बार पढ़ के रखना पड़ेगा। याद रखना, एक राइटिंग केमिकल इक्वेशन किस तरीके से रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ये दोनों को किस तरीके से लिखा जाता है, एरो का क्या डिनोट करता है, रिएक्टेंट साइड में कितना रहते हैं मॉलिक्यूलर्स, इस साइड में कितना केमिकल्स रहते हैं, वो दोनों को आप लोग को लिखना रहेगा अच्छी तरीके से। याद रखना, एक बार पढ़ोगे तो इसलिए आप लोग को हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पेज नंबर 34 पे क्या करना चाहिए, आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन दिया गया, उसके अंदर से क्या करना चाहिए। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन के अंदर से यहाँ पर इक्वेशन देखो, बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन, छोटा छोटा दो डिफिनेशन है, उसको अच्छी तरीके से कर लो। और आप लोगों को पेपर में अगर केमिकल यहाँ पर आता है बैलेंसिंग स्टेप वाइज तो अलग है। अगर आप लोग को सिंपल सा बैलेंसिंग का केमिकल रिएक्शन आता है तो इजीली आप लोग लिख सकते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जिस साइड में आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको सिंपल सा वहां प्रोडक्ट लिख के इजीली कर सकते हो। बैलेंसिंग डायरेक्ट कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम का भी बात कर रहा हूं आपसे। अब यहाँ वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आता है 35 पेज नंबर पे, टाइप्स अदर केमिकल रिएक्शन तीन है। देखो टाइप्स अदर केमिकल रिएक्शन का सबसे पहले आप लोग को कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद यहाँ पर आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिर्फ ब्लैक लाइन एक एग्जांपल, ब्लैक लाइन एक एग्जांपल आपसे बात कर रहा हूं, आपसे ब्लैक लाइन एक एग्जांपल। यहाँ पे टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन का सिर्फ टाइप्स और उसका डेफिनेशन एक एग्जांपल। याद रखना यहाँ पर सब कुछ है आप लोग के लिए। सबसे पहले यहाँ दूसरा हो गया, उसका तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसका भी एक लाइन सिंपल सा डेफिनेशन ब्लैक वाला और एक एग्जांपल। चौथा वाला हो गया 5, और यहाँ पर चौथा हो गया। उसके बाद आप लोग को सिंपल सा देखोगे यहाँ पे दिया गया एक चीज एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, आप लोग को सिंपल सा रिएक्शन, ये चीज है पेज नंबर 39 पे। 39 पे आप लोग को सिंपल सा दो रिएक्शन दिया गया, ये दोनों रिएक्शन को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है और इसे दोनों का डेफिनेशन याद करके रख लेना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर पेज नंबर आप लोग को आ जाओ, यहाँ पर पेज नंबर 40 पर से क्या करना चाहिए। 40 पर से आप लोग को फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में से सिंपल वे में आप लोग को बताऊं, इसमें से आप लोग को सिंपल तरीका एक आप लोग को कैटलिस्ट का डेफिनेशन याद कर लो, इजिली इसके टाइप्स नाम याद करके रखो और इसमें से कैटलिस्ट का आप लोग को सिंपल सा डेफिनेशन याद कर लो और यहाँ से टेम्परेचर वाला या तो कोई भी एक दो और याद कर लो बस। और नाम तो सबका याद करना है, बट यहाँ कैटलिस्ट का वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है डेफिनेशन के तौर पे। अब आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। सिंपल से आप लोगों को क्या करना रहेगा, सिंपल तरीका इसका डिफरेंट बिटवीन याद करके रखना रहेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का याद रखना। बार बार नहीं बोलूंगा, याद रखना क्योंकि टाइम अब नहीं है। उसके बाद आप लोग आ जाओ पेज नंबर 44 पे। पेज नंबर 44 पे कोरिलेशन का डिफिनेशन दिया है, याद रखना। और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन फार्मूला दिया गया, वो भी अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। यहाँ पर Fe2O3 और H2O, ए है हमारा केमिकल फार्मूला किसका, रस्ट का, याद रखना कोरिलेशन। और यहाँ पेज नंबर 45 पे दिया है रेंसिडिटी, अच्छी तरीके से आप लोग को लर्न करना रहेगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, पेज नंबर 45 से, पेज नंबर 45 से वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन का बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा कवर करना चाहिए। पूरा कवर अभी जस्ट अंदर से पूरा आप लोग को बता दिया हूँ। उसके बाद पेज क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग को सिंपल सा देखो वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, तो पहला इसमें से सेकंड वाला करो, सेकंड और ये फोर्थ वाला वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। पहला ए बी वाला
और एक डी वाला वेरी वेरी आईएमपी, पर बट मैं बोलूंगा ए बी डी करो, ए बी डी करो, और नहीं हो पाता तो बी और डी को अच्छी तरीके से आप लोग करके रखो। और क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही बता रहा हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा कवर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी डी करना चाहिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो बी और डी को करके ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 5वां अच्छी तरीके से करना है। और क्वेश्चन नंबर यहां से देखो एक चीज दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में से आप लोग को क्या करना चाहिए। देखो एक तो आप लोग को सिंपल सा ई वाला करना चाहिए, ई डी वाला, और एक सी वाला। देखो ध्यान से दो चीज बताऊं, सी और डी वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छी तरीके से आप लोग को करके लेना रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छी तरीके से, और क्वेश्चन नंबर 9 को। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस हैं, इसे मोस्ट रिपीटेड है। एक बार अगर देख रहे हो तो इजिली आप लोग कर लोगे, क्योंकि 8वें क्वेश्चन में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को आइडेंटिफाई करना है, और वहां बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन करना है। डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 मैच द कॉलम करना है। तो इस तरीके से आप लोग का तीसरा भी जो लेसन था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वो कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इंफॉर्मेशन भरी हुई वीडियो के साथ, चौथे लेसन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बट अगर आप लोग यहाँ पर पहला और दूसरा लेसन नहीं देखो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहां से जल्दी से टिक आउट करके वो सब याद कर डाल, क्योंकि बोर्ड एग्जाम होने के बाद बहुत ज्यादा पछताने वाला, कि अगर कर लेता तो 110% उसी के अंदर से बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल रहा है।